एपिसोड की स्टार्टिंग होता है जहाँ से सीजन 1 ख़त्म हुआ था, जहाँ पर लोकी टीवी के सोल्जर्स से बच के भाग रहा था, लेकिन सभी उसे वहाँ पर घेर लेते हैं, जिसमें लोकी वहाँ से कूद जाता है और जाकर एक फ्लाइंग कार में गिरता है। लेकिन वो कार कैंग की मूर्ति से टकराकर एक बिल्डिंग में घुस जाता है, लेकिन उस झटके के कारण वहाँ का एक कंप्यूटर नीचे गिर जाता है, जिसके कारण नीचे का फ्लोर टूट जाता है। इस बार लोकी की मुलाकात कैसी से होता है, जो कि हमने पिछले सीजन में देखा था, लेकिन वो भी लोकी को पहचान नहीं पाता। लेकिन तभी लोकी वहाँ से टेलीपोर्ट होकर दूसरी जगह पहुँचता है, जहाँ पर फिर से उसकी मुलाकात होती है कैसी से, लेकिन वो इस बार लोकी को पहचान लेता है। तभी लोकी को वो टूटा हुआ फ्लोर दिखता है। इससे लोकी समझ जाता है कि वो असल में टेलीपोर्ट नहीं बल्कि टाइम स्लिपिंग कर रहा है, जिससे कि टाइम में पीछे या आगे जाया जा सकता है। और फिर लोकी उससे मोबियस के बारे में पूछता है, लेकिन वो मोबियस से मिल पाता उससे पहले ही वो वहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद हम मोबियस और हंटर B15 को देखते हैं, जिसमें हंटर B15 मोबियस को बताता है कि हंटर B15 ने टीवी के सभी लोगों को टीवी और टाइम कीपर्स के बारे में सब कुछ सच बता देगी, क्योंकि समय लेना में उन सब की भी एक जिंदगी है और उनको भी अपनी जिंदगी जीने का हक है, जो कि टीवी ने उनसे छीन लिया। तभी एक आदमी वहाँ पर आकर बताता है कि मोबियस और हंटर B15 को जनरल डॉक्स और जज गैम्बल ने वार रूम में बुलाया है। इसके बाद वहाँ लोकी को कैसी से पता चलता है कि मोबियस और हंटर B15 वार रूम में गया है, लेकिन वो वहाँ पहुँचने से पहले ही लोकी टाइम स्लीपिंग होकर पास के वार रूम में पहुँच जाता है, जिसमें लोकी को उस रूम में कैंग का तस्वीर मिलता है। इसके बाद मोबियस और हंटर B15 जज को बोल रहे थे कि क्यों नया टाइमलाइन बनने दिया जा रहा है, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि वो सब के सब वेरिएंट है और एक टाइमलाइन को मिटा देना मतलब बहुत सारे लोगों की जिंदगी खत्म करने जैसा होगा। इसके बाद सारी बातें सुनने के बाद जज टीवी को कहती है कि सारे टाइमलाइन मिटा देना बंद कर दे और जैसा चल रहा है वैसा चलने दे। लेकिन तभी वहाँ पर लोकी आ जाता है और एक सोल्जर से वो गायब करने वाला छड़ी छीनकर दीवार पर लगा देता है, जिससे कि उस दीवार से कैंग का तस्वीर निकलता है। ये देखकर सभी लोग शॉक जाते हैं और लोकी उन सभी को बताता है कि यही है जिसने तुम लोगों की जिंदगी बर्बाद किया है और इसी ने ये जगह बनाया है। इसके बाद लोकी मोबियस को सारी बातें बता देता है कि किस तरह सिल्वी ने कैंग को मार दिया और लोकी को दूसरे टाइम में फेंक दिया। इस पर मोबियस लोकी को पूछता है कि वो उस वार रूम में अचानक से कैसे आ गया। इस पर लोकी उसे बताता है कि वो अतीत से आया है, लेकिन मोबियस इस बात पर यकीन नहीं करता है, क्योंकि टीवी का कोई भविष्य और अतीत नहीं है। लेकिन मोबियस के सामने लोकी फिर से टाइम स्लिप करता है और कुछ सेकंड में वापस भी आ जाता है, जो देखकर मोबियस को भरोसा हो जाता है कि लोकी सच बोल रहा है। इसके बाद मोबियस लोकी को ठीक करने के लिए रिपेयर एंड एडवांसमेंट डिपार्टमेंट ले जाता है और इस डिपार्टमेंट का हेड होता है ओरोबोरोस और मोबियस इनको ओबी बुलाता है। इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि मोबियस की आखिरी मुलाकात ओबी से 700 साल पहले हुआ था और मोबियस को ओबी से मुलाकात का कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि मोबियस का मेमोरी मिटा दिया गया था। इसके बाद लोकी फिर से टाइम स्लिप होकर पहुंचता है पास्ट वाले ओबी के पास। लोकी उसको अपने प्रॉब्लम के बारे में बताता है, जिस पर पास्ट का ओबी भी समझ आता है कि ये टाइम स्लिपिंग है, इसलिए पास्ट का ओबी उसके लिए एक डिवाइस बनाता है और वो लोकी से कहता है कि इस डिवाइस के जरिए तुम्हें ठीक किया जा सकता है। इधर प्रेजेंट टाइम में ओबी को कुछ याद आने लगता है, क्योंकि लोकी पास्ट में जाकर ओबी से बातें कर रहा होता है, इसलिए ओबी को याद आ जाता है कि उसने लोकी के लिए एक डिवाइस बनाया था जिससे लोकी की टाइम स्लिपिंग ठीक किया जा सकता है। इधर प्रेजेंट टाइम में ओबी मोबियस को वो डिवाइस दे देता है और वो मोबियस को बताता है कि लोकी एक समय के धारा में फंसा हुआ है, इसलिए लोकी टाइम स्लिप हो रहा है और इस डिवाइस की मदद से लोकी को वहाँ से निकलना होगा। लेकिन ये काम समय रहते नहीं किया गया तो मोबियस की जान चली जाएगी। इसके बाद ओबी मोबियस और लोकी को लेकर टेम्पररी रूम में आ जाता है, जो कि टीवी की मेन जगह है, और फिर ओबी उन दोनों को बताता है कि इसी जगह पर सभी टाइमलाइन को सेक्रेट टाइम में मिलाया जाता है और मोबियस को इसी टाइम से लोकी को निकालना होगा। लेकिन ये काम जल्दी करना होगा, क्योंकि बहुत सारे टाइमलाइन बनने के कारण अब इस टेम्पोरल रूम में बहुत ज़्यादा प्रेशर बन चुका है और अगर सब कुछ ऐसा ही रहा तो ये ब्लास्ट हो जाएगा। लेकिन वो ब्लास्ट को रोकने के लिए दरवाजा बंद कर सकता है, जिससे कि उस ब्लास्ट का असर उन पर नहीं होगा। इस बात ओबी लोकी को एक डिवाइस देता है और उससे कहता है कि अगर इस डिवाइस में जैसे ही ग्रीन लाइट जले तो तुम डिवाइस को एक्टिवेट कर देना, जिसकी वजह से तुम टाइम स्लिप से बाहर आ जाओगे। इस बाद मोबियस और लोकी बातें कर रहे होते कि इस काम को कैसे किया जाए, लेकिन तभी लोकी फिर से टाइम स्लिप हो जाता है। लेकिन इस बार लोकी अतीत में जाने के बजाय भविष्य में पहुंचता है, जहाँ पर हकदर मची हुई थी। इधर ओबी मोबियस को सूट पहनाकर रेडी करता है और उसे टेम्पोरल रूम के अंदर भेज देता है। लेकिन जब मोबियस उस डिवाइस को टेम्पोरल रूम में फिट करेगा तब लोकी अपने ऊपर वो टाइम स्टिक लगाना होगा। लेकिन जब लोकी भविष्य में आया था तब अतीत में उसके हाथ से वो टाइम स्टिक गिर गया था, इसलिए लोकी वहाँ पर टाइम स्टिक ढूंढने लगता है। इधर मोबियस अपना काम कर चुका था, लेकिन लोकी के पास अब 30 सेकंड बाकी था। तभी लोकी को वो टाइम स्टिक मिल जाता है, लेकिन लोकी के सामने लिफ्ट से सिल्वी आती है और वो लोकी से बात कर पाती। तभी लोकी अपने ऊपर वो स्टिक लगा देता है, जिससे कि लोकी गायब हो जाता है। तभी लोकी उस सेक्रेट टाइम से नीचे गिरते हुए मोबियस के ऊपर गिरता है, जिससे कि दोनों बच जाता है। इस बाद पूरा टीवी के सोल्जर सिल्वी को पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। ये देखकर हंटर B15 समझ जाती है कि अब कुछ बहुत बुरा होने वाला है। इस बाद पोस्ट क्रेडिट सीन में हम सिल्वी को देखते हैं, जो कि टाइम डोर से एक जगह पर पहुंचती है जिसका नाम था ब्रॉक्सटन और साल था 1982। यहाँ पर आकर वो एक मैकडॉनल्ड्स स्टोर से खाने के लिए कुछ ऑर्डर करती है। इसके बाद ये लोगी एपिसोड 1 की कहानी है ये पर खत्म हो जाता है।